हेलो प्यारे बच्चों, महारिवीजन सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत के संपूर्ण अपडेटेड पाठ्यक्रम का ट्रिक के साथ रिवीजन कर रहे हैं। 10 यूनिट्स हैं जिसमें से 5 यूनिट्स पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिए। सीरीज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न निर्माण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद जो पाठ में आए हुए प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। बालकः बनता है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, तो यदि कोई ऐसा शब्द है अंडरलाइन किया गया है जो बालकः की तरह है, प्रथमा विभक्ति यानी एक वचन का है, तो आप उसके जगह पर किम शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रूप रख देंगे और वो हमारा प्रश्न बन जाएगा। जैसे मैंने यदि एक वाक्य हम लें, बालकः विद्यालयम गच्छति, हमने बालिका को अंडरलाइन कर दिया, यानी बालिका की जगह आपको ऐसा कोई शब्द 4 ऑप्शन में से रखना है जिससे प्रश्न बन जाए। तो बालिका प्रथमा विभक्ति का एक वचन का होने के कारण किम शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन को रूप आप रख देंगे, कह विद्यालयम गच्छति। इसी तरह से सभी शब्द रूप यहाँ पर आप देख रहे हैं। आप इसको पॉज करके वीडियो को और आप एक बार शब्द रूप देख लीजिए कि ये सभी शब्द रूप जिन जिन विभक्तियों के हैं। यदि आप लोगों ने एक बार पहले बालक शब्द के रूप आपने पढ़े होंगे तो उसी की तरह बालक शब्द के रूप की तरह, जैसे कोई पुल्लिंग का शब्द है तो उसकी जगह आप किम शब्द के पुल्लिंग के शब्दों की उसी विभक्ति और उसी वचन के शब्द का प्रयोग करेंगे। कुछ हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन शब्द रूपों में एक आपके लिए अच्छी बात यह है कि अधिकतर जो शब्द रूप हैं वो देखने से ही आप मैच करके कर सकते हैं। जैसे देखो, बाल का मिलता जुलता है, का आप देखे सीधा कर देंगे। बाल कौ, तो यहाँ पर कौ, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, बाल काह लिखा हुआ है बहुवचन में, लेकिन यहाँ पर रूप बनता है के। तो यानी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का जो रूप है यहाँ पर आपको देखना है कि कोई यदि ऐसा शब्द पुल्लिंग का आया हुआ है तो आपके ऑप्शन में के भी होगा और वहां पर काह भी होगा। तो आपको स्वरूप देख करके काह को नहीं करना है, आपको के कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे बालकम उसी तरह से है, बालको भी उसी तरह से, बालकान भी उसी तरह से है, बालकेन, बालकाभ्याम, बालके ही सभी उसी तरह से है। यहाँ पर अब चतुर्थी में देख लेंगे, चतुर्थी एक वचन में बनता है बालकाय और यहाँ पर बनता है कसमई, तो ये भी अलग है। तो हमने देख लिया बालका की जगह हमको के करना है, बालकाय चतुर्थी का रूप है उसकी जगह हमको कसमई का प्रयोग करना है। इसके बाद बालकाभ्याम बालकेभ्या सब मैच कर रहे हैं, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्या, बालकस्य बालकयोः, बालका नाम ये षष्ठी में बन रहा है और यहाँ पर आपके साथ है केशाम, बाल के बाल, और यहाँ पर कसमिन बन रहा है। लेकिन यहाँ कुछ एक शब्द और हम आगे चर्चा करेंगे। तो बाल के जो है सप्तमी का रूप है। यदि कोई ये स्थानवाची सप्तमी का रूप ऐसा आपको मिलता है, जैसे माना कि हो गया विद्यालय हो गया, तो विद्यालय एक स्थान है और विद्यालय की जगह यदि आपको कोई प्रश्नवाचक शब्द रखना है तो आप यहाँ पर कुत्र रखेंगे। कुत्र मतलब कहाँ, यदि है छात्र विद्यालय पठति, छात्र विद्यालय में पढ़ता, हमको ऐसा प्रश्न बनाना है कि उत्तर में हमारा विद्यालय आए तो हम प्रश्न बनाएंगे छात्र कहाँ पढ़ता है, तो ये उसके लिए कुत्र का प्रयोग होता है और ये सप्तमी वाले स्थानवाची शब्द की जगह लगता है। कुत्र मतलब कहाँ, तो बालक कहाँ पर पढ़ता है। तो इस तरह से बालके बालकयोः बालकेषु, बाकी अधिकतर रूप हमने देखा बालकाः की जगह के अलग है और यहाँ पर बालकाय की जगह कसमई है। बाकी अधिकतर रूप आपको ज्यों के त्यों मिलते हुए मिल जाएंगे। हम आगे और भी देख लेते हैं। इसी तरह से हमने पुल्लिंग का देखा, इसी तरह कुछ शब्द स्त्रीलिंग के होंगे। स्त्रीलिंग में आप उसी तरह से देख लेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, लता की जगह का हो गया। तो इसी तरह से कौन कौन से शब्द अलग हैं वो आप एक बार स्वयं से मैच कर लेंगे। अधिकतर जो शब्द हैं वो आपको सेम सेम मिल जाएंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, तो हमने पुल्लिंग समझ लिया, स्त्रीलिंग समझ लिया। अब देखेंगे नपुंसक लिंग के भी शब्द देख लेते हैं। नपुंसक लिंग के जो रूप हैं वो सिर्फ, जैसे हम फल के रूप ले लें तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अलग बनते हैं, बाकी सब पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं रूप। तो आप देख लेंगे प्रथमा और द्वितीय में एक ही रूप बनते हैं, फलम फले फलाने, तो ये हो जाएगा यहाँ पर किम के काने। तो ये हमारा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं कुछ जो पाठ में आए हुए जो प्रश्न है उनको हम देखते हैं। कुछ इनके अलावा कुछ अव्यय पदों का भी प्रयोग कहीं कहीं पर हो जाता है, जहां पर इनसे काम नहीं चलता तो हम उन पर भी वहां पर चर्चा करेंगे।
यहाँ पर आप देखेंगे जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उन सभी के प्रश्नों को यहाँ पर एक जगह संग्रहित किया गया है, संकलित किया गया है। तो अब देख लेते हैं प्रथमा पाठा में कौन कौन से शब्द जो अलग आए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द है शकटी यानम कज्जल मलिनम। जो गाड़ियां हैं वो कज्जल की तरह, काजल की तरह मलिन, जो गंदा वो धुआं छोड़ती हैं। अब आपको ऐसा प्रश्न बनाना है कि उत्तर में कज्जल मलिनम आ जाए। तो आप एक अव्यय का प्रयोग करेंगे की दृशम, यानी कैसा। ये देखो स्पेलिंग आपको समझ में ना आ रही होगी, की के बाद कुछ ऐसा लिखा हुआ की दृशम, ये भी आप लिख दो की दृशम। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का हो जाएगा, कुछ जो अलग हैं उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहीं से प्रश्न पूछे जाने हैं। शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, तो आप बोल देंगे शकटी यानम कीदृशम धूमम मुंचति। हमारा प्रश्न सही हो जाएगा, आपके ऑप्शन में कीदृशम अवश्य होगा। इसी तरह पक्षिणाम, ये षष्ठी का रूप है, तो यहाँ पर केशाम, ये मिलता जुलता रूप आपको मिल रहा है। पक्षिणाम केशाम षष्ठी बहुवचन का रूप है, और यहाँ पर ये भी षष्ठी बहुवचन का रूप हो गया। लता तरुगुलमाह, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है लता तरुगुलमाह, इसीलिए यहाँ पर के का प्रयोग हुआ है। ये बिल्कुल डिफरेंट है, आप इसको स्वरूप देख करके क्या कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप करेंगे के, इसलिए इसका कलर मैंने अलग कर दिया है, आप ध्यान रखेंगे। महानगरेशु, अब देखो महानगर जो स्थानवाची शब्द है सप्तमी का रूप है, इसलिए आप यहाँ पर कर देंगे कुत्र। तो आपने देखा कीदृशम, के और कुत्र ये अलग अलग स्वरूप हैं, इन पर आपको इन पंक्तियों को पढ़ लेना है और इनको थोड़ा सा माइंड में बैठा लेना है। आगे देखें प्रकृत्याह, तो यहाँ पर कस्याह मिलता जुलता मिल जाएगा। प्रकृत्याह सन्निधो, प्रकृति के सन्निधि में षष्ठी एक वचन का रूप है, प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर कस्याह आ गया किम शब्द का रूप। इसी तरह से हम यदि दूसरे पाठ पर चलें तो दूसरे पाठ में आप देखेंगे यहाँ तत्र राज सिंहो, यहाँ जो राज सिंहो आया हुआ है ये हमने विसर्ग संधि पढ़ी है, यहाँ पर राज सिंहा लिखा हुआ था और यहाँ पर राज सिंहा के बाद आ गया नाम, तो क्या हुआ इसकी जगह ओ हो गया है। तो राज सिंहो नाम, पहले क्या था विसर्ग था, तो यानी राज सिंहा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप था और इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन कह का प्रयोग किया गया है। इसी तरह चपेटया, ये मिलता जुलता हो जाएगा, कया तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। आगे देखें व्याघ्रम, तो यहाँ पर कम हो जाएगा। मानुषात, तो कस्मात हो जाएगा। मह्यम, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, चतुर्थी विभक्ति का जो रूप है ये मह्यम एक वचन का, तो किम शब्द का जब हम रूप रखेंगे तो कसमई बनेगा, मैंने आपको रिमाइंड करवाया था। आगे देख लेते हैं, हम जो चौथा हमारा पाठ है उसमें कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं है, अच्छी बात है। इसके बाद हम पांचवा पाठ देख लेते हैं। पंचमा पाठ जननी तुल्य वत्सला में कृच श्रेणी यानी कठिनता से, तो ये देखो केन यहाँ पर आया हुआ, जो ना है कुछ स्थानों पर ना को णा हो जाता है, आप कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ पर ना है अंत में और यहाँ ना है, तो ना और ना दोनों आप थोड़ा एक तरह के समझ के चलेंगे। तो कृच्छ्रेण यानी केन हो जाएगा। सुराधिपा, तो यहाँ पे देखो कहा हो जाएगा मिलता जुलता। अन्येभ्यो, देखो अन्येभ्यो भी यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई है, अन्येभ्या था और हमने विसर्ग संधि पढ़ी है कि विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, तो ये अन्येभ्या था और यहाँ पर हो गया केभ्या। धेनु नाम, तो यहाँ हो जाएगा कासाम, षष्ठी बहुवचन का रूप है। इस तरह सहस्राधिकेशु, सहस्राधिकेशु जो है वो सप्तमी बहुवचन का रूप है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा केशु। तो इस तरह से हमने अभ्यास कर लिया। अब हम एक बार प्रश्न पत्र में अभ्यास करके देखते हैं। हम सैंपल पेपर के आधार पर अब चर्चा करेंगे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, पहला प्रश्न आ गया है दुर्वहम, यहाँ पर जीना बहुत दूभर हो गया है, तो प्रश्न बनेगा कीदृशम जातम, कैसा हो गया है। कीदृशम का अर्थ हो जाएगा कैसा, यहाँ पर जीना कैसा हो गया, अव्यय शब्द है। दुर्वहम जो है नपुंसकलिंग है, यहाँ पर कीदृशा भी लिखा हुआ है लेकिन कीदृशा नहीं होगा, नपुंसकलिंग होने के कारण दुर्वहम तो होगा कीदृशम। सह ऋषभा हलमूढ़ गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात, क्षेत्रे ये सप्तमी एक वचन का रूप है और क्षेत्र एक स्थानवाची शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर कुत्र कर देंगे। कहीं ना कहीं एक प्रश्न में आपसे कुत्र अवश्य ही पूछा जाएगा, इसलिए आप कहीं यदि ऑप्शन में कुत्र है तो आप एक बार फिर से ध्यान दे लेना। मानुषात, ये मिलता जुलता आपको मिल जाएगा। कस्मात, आगे देख लेते हैं। आर्यस से, तो ये भी मिलता जुलता आपको मिल जाएगा, कस से मिल जाएगा।
अन्येभ्यो तो देखो ये भी हम देख चुके हैं यहाँ पर अन्येभ्यो, और यहाँ पर हो जाएगा केभ्यः। ये अन्येभ्यः था पहले और यहाँ पर संधि हो गई है, विसर्ग संधि, तो ये मिल गया केभ्यः। तो है तपोवन, इस सप्तमी एक वचन का रूप है और स्थानवाची है, इसलिए यहाँ पर भी आप कुत्र का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह हमने नियमों को समझ लिया, इसके बाद हमने अभ्यास भी कर लिया। आप प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम आपके बहुत करीब है, आप अच्छे अंक स्कोर करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।